कामरान, आप मुसलसल ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, ईरानी वफ्द भी ज़रूर आएगा, अमरीकी वफ्द भी ज़रूर आएगा। आपको अभी भी लग रहा है कि ऐसा ही होगा जो सदर ट्रंप के बदलते हुए बयानात हैं और ईरानी वफ्द की तरफ से ये कहना कि अब तक यही पोजीशन है जो आज कहा गया कि हम नहीं जा रहे मुज़ाकरात में? मेरे ख्याल में जो आपने जिक्र किया, अगर आप ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है उनका बयान देखें तो उन्होंने रूल आउट नहीं किया। उन्होंने यही कहा है कि जी हम अभी फैसला नहीं किया इस वक्त तक। और जो कुछ इतलात है कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल एक्टिव है। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा और ईरान के वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया है कि जो डायलॉग और डिप्लोमेसी है इसका सिलसिला जारी रहना चाहिए। फिर ईरान के सदर का भी अगर आप बयान देखें, उन्होंने भी ये कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। तो अभी तक तो ऑफिशियली उस तरीके से ईरान ने कहा नहीं है, लेकिन मेरा जो आई स्टैंड बाय व्हाट आई एम सेइंग कब से कि बिल्कुल ये मुज़ाकरात होंगे। और जो ग्राउंड के ऊपर इस वक्त आपको सिचुएशन नजर आ रही है, इनफैक्ट जब ईरान की वज़ारत खारजा की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आया, थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई। उसके बाद भी इवन जो अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, जो उनकी एडवांस टीम्स हैं, वो इस्लामाबाद में लैंड कर रही थी। इनफैक्ट शाम को ही मैं जब इस्लामाबाद आ रहा था तो देखा मैंने कि उस वक्त भी एक अमेरिकी जहाज जो है वो लैंड कर रहा था। और ये सिलसिला पिछले 24 घंटे से जारी है। तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं और जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है उसमें आपको काफी तजाद नजर आता है। और जो पाकिस्तानी जराए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यस कुछ इरिटेंट जरूर है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो सिचुएशन है बिहाइंड द सीन वो ऐसी होपलेस नहीं है। और उनका भी यही ख्याल है कि अल्टीमेटली इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे, अमेरिकी वक्त भी आएगा और ईरानी वक्त भी आएगा। आप भी मुसलसल इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ वो तैयारियां जो आप इस्लामाबाद में देख रहे हैं और दूसरी तरफ आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? शाहजेब, इस्लामाबाद में इस वक्त 13 अमरीकी तैयारे मौजूद हैं जो कि एडवांस टीमें अमेरिका की वो आई हैं, सिक्योरिटी से मुतल्लिक हैं और एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर आए हैं, इक्विपमेंट लेकर आए हैं, जो इस बात का इजहार है कि अमरीकी जो हैं वो तो भरपूर तरीके से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ईरानी जो हुकाम है उनका हमारा उनसे राह रास्त रब्ता भी है। वो दे आर, जिसे कहते हैं ना, कीपिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट, वो बिल्कुल खामोश है। और फिर उनके जो तर्जमान है उन्होंने भी बयान जारी किया। लेकिन इनसाइड दी, जिसे कहते हैं ना, डीप इनसाइड क्या है? डीप इनसाइड ये है कि वो पाकिस्तानी हुकाम से बिल्कुल राब्ते में हैं और पाकिस्तानी हुकाम उम्मीद कर रहे हैं कि ईरानी वफद एट दी 11th आवर आएगा और वो बातचीत करेगा। लेकिन आपको पता है कि ईरान का जो सिस्टम है, उनके प्रेसिडेंट स्टेटमेंट देते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं और फिर अंदर से वहाँ पर एक जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से एक ब्लो बैक आता है और फिर उनको अपने स्टेटमेंट वापस भी लेने पड़ते हैं। तो ईरान के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि जी उनका एक सदर है तो वो स्टेटमेंट दे देगा तो सब कुछ फाइनल है, नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान के अंदर पूरा एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के तहत चलते हैं और अगर कोई चीज ऑर्डर में ना हो जिसे उनका सिस्टम कबूल ना करे तो फिर सदर तक को अपना बयान वापस लेना पड़ता है। ये माजी में हालिया दिनों में आप और हम देख चुके हैं। लेकिन उम्मीद पाकिस्तान के जो हुकाम है वो जाहिर करते हैं। आज दो बड़ी बातें हुई हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उनकी अब्बास अरागची से बात हुई है। एक और बात भी हुई है कि पाकिस्तान के एक पावरफुल इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो गए हैं ईरान एम्बेसी में और ईरान एम्बेसी में जाके उन्होंने रजा मीरी मुकद्दम जो कि उनके सफ़ीर हैं उनसे बातचीत की है। और आप देखिए कि मोहसिन नकवी हमारे वज़ीर दाखिला ही नहीं है, ये मोहसिन नकवी वही वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने 15 से 18 अप्रैल तक फील्ड मार्शल के साथ तेहरान में वक्त गुजारा है, 3 दिन वहां पर गुजारे हैं। और रजा मीरी मुकद्दम, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें बैक डोर में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये इन दोनों का आपस में मिलना ये सिर्फ इंतजामी मामलात के ऊपर ही नहीं है और चीज़ों के ऊपर भी है। और पाकिस्तानी हुकाम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, ताहम ईरानी हुकाम, आपको पता है उनका बात करने का एक तरीकाकार है, वो अपना वजन बनाते हैं। और इस बात का एतराफ़ तो खुद ट्रंप ने भी किया। आप देखिए जेडी वैंस ने आज जो गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जेडी वैंस को कहा कि जो ईरानी हैं वो जंग में इतने अच्छे नहीं है लेकिन मुज़ाकरात में वो टफ निगोशिएटर हैं। ज़ाहिर है जंग में उन्हें तस्लीम करना उनके लिए भी एक एम्बैरेसमेंट बात होगी, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि ये टफ निगोशिएटर हैं, नो डाउट अबाउट इट कि वो टफ निगोशिएटर हैं। आखिरी लम्हे तक वो अपना वजन बरकरार रखेंगे और तो पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में यही की जा रही है कि वो आएंगे। लेकिन एफर्ट ज़रूर की जा रही है, ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि जी वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, कोशिशें की जा रही हैं।
और कामरान ये बताएगा, जैसे एजाज भी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ लीडरशिप पर भी दबाव बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद ज़ाहिर है एक वैक्यूम तो वहाँ पर क्रिएट हुआ है, और हमें नज़र भी आया कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से फिर बयानात सामने आते हैं, फिर बयानात अपने वापस लेने पड़ जाते हैं। सदर ट्रंप की एक आदत है, जब से वो सदर बने उनके अपने इत्तेहादी, यूरोपीय इत्तेहादी उन्हें अपीस करते नजर आए, बजाय इसके कि उन्हें जवाब देते कि बस वो खुश रहें। अब वो भी जवाब देने लगे हैं कि उन्हें नजर आ गया कि सदर ट्रंप को अपीस करने का फायदा नहीं है। सदर ट्रंप यही तवक्को ईरानी क़यादत से करते हैं कि मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट लगाऊंगा, कोई धमकी दूंगा, उनका जहाज कब्जे में ले लूंगा, वो आगे से जवाब नहीं देंगे। अब जाहिर है उनके पास भी फिर ऑप्शन नहीं है कि वो जवाब दें, क्योंकि अपने अंदर वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए सदर ट्रंप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं धमकी दूंगा, आगे से कुछ नहीं आएगा, ये होने वाला नहीं, और इससे डीरेल होने का खतरा पैदा हो जाता है। बिल्कुल, आई थिंक ईरान के कुछ ऑफिशियल्स ने तो ये कहा है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अमेरिकी सदर ट्रंप की जो बयानबाजी है, और प्रीमेच्योरली बहुत सी चीजों पर वो इजहार करते हैं, और फिर अननेसेसरीली जो ईरान की पोजीशन है अपेरेंटली पब्लिकली वीक होती है, या उनके ऊपर अवाम की तरफ से भी एक दबाव आता है कि वो एक हार्ड स्टांस लें। मसलन जो यूएस नेवल ब्लॉकेट की आपने बात की, एक शिप को कल खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था, ईरानी शिप को उन्होंने निशाना बनाया। उसके बाद ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने ये कहा कि वो इसका रिस्पांस देंगे, और ये यकीनी तौर पर एक ऐसा मूव हो सकता है कि जिससे हालात एस्केलेट हो के उस नहज पर पहुंच जाएं कि शायद पीस प्रोसेस को ही डीरेल कर दे। लेकिन अगेन आई वुड से कि इस प्रोसेस के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की गई है, क्योंकि जब मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, तो उसके बाद से ही पाकिस्तान के जरिए बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बिहाइंड द सीन हुई हैं, और वो जितनी जो एफर्ट्स हुई है उसी के नतीजे में कहीं ना कहीं दोनों फरीक इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मुज़ाकरात का एक दौर होना चाहिए। तो इसलिए इसमें जितनी इन्वेस्ट किया गया है पाकिस्तान ने, जितना इसमें अभी भी पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये अगर ये मुज़ाकरात इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल आखिरी लम्हात में आकर के नहीं होते फॉर एनी रीजन, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स को भी बेशक छोड़ दें, पूरी दुनिया के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ऑयल मार्केट के लिए, तो मेरे ख्याल में स्टेक्स बहुत ज्यादा है। और इस वक्त अल्टीमेटली मुझे लगता है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जरूर एक जो सेनर पाथ है उसकी तरफ जाएंगे, और एटलीस्ट मुज़ाकरात को एक जरूर मौका देंगे कि उस तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। यानी एजाज, एक तो जो इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है मुज़ाकरात में, जिस कामना जिक्र कर रहे हैं, दूसरा ये बात वाज़ेह है और दोनों साइड्स को पता है कि दोनों साइड्स ही अब जंग लड़ना आगे नहीं चाहते। ट्रंप को पता है ईरान नहीं लड़ना चाहता, ज़ाहिर है वो तबाही नहीं चाहते। ईरान को पता है कि सदर ट्रंप अब इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। 67% अमेरिकन समझते हैं कि ये जंग गलत सिमत में जा रही है, वो नहीं इस जंग के हामी, इसलिए भी बयानबाजी से डीरेल होने का इम्कान कम है। मैं कामरान की बात से इत्तफाक करूंगा, लेकिन इसमें एक दो बातें और ऐड ज़रूर करूंगा जो आपने सवाल किया। देखिए, इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बार बार पब्लिकली कह रहे हैं कि ईरान से मायदा होने जा रहा है, ईरान से मायदा होने जा रहा है, और वो बार बार विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं, तो ईरान भी अपने अवाम को जवाब दे है, ईरानी क़यादत भी अपने अवाम को जवाब दे। वो भी चाहते हैं कि हम विक्ट्री डिक्लेयर करके अपना सर उठाकर फेस सेविंग के साथ इन मुज़ाकरात में बैठे। तो दोनों तरफ की जो क़यादत है, अमेरिका की क़यादत भी और ईरान की क़यादत भी, ये गैलरी से भी काफ़ी हद तक खेल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी अवाम को भी जवाबदेह होना है। और अमेरिकी सदर चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि उनके जो अमेरिका के अंदर काफ़ी सारा पॉलिटिकल चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, मीडिया हॉस्टाइल हो गया उनके बारे में, पहले भी था, लेकिन जंग के हवाले से तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जबकि ईरान के अंदर भी ये सोच है कि हम ज़्यादा नुकसानात नहीं उठा सकते, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान ये चाहता है कि जो जिस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी है वो अपने फेस सेविंग के साथ, और उनके पास इस बात का ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है कि वो इज्जत के साथ इस जंग से निकले। और अमेरिका चूंकि जल्दी में है, जल्दी में चाहता है कि ये मुआहदा हो, अमेरिका से ज़्यादा बातें मनवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआहदा हो टेबल के ऊपर जब बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा मफादात हासिल करें। ज़ाहिर है अमेरिका के भी अपने मफादात हैं। पिछली दफ़ा जब अमेरिका आया था तो आप देखिए उनके साथ जो एक्सपर्ट्स आए थे, 3 मुज़ाकरातकारों के साथ तकरीबन 6 के करीब एक्सपर्ट आए थे, जबकि ईरानी पूरे वफद के साथ आए थे। 70 के करीब वफद के अराकीन थे और एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, जो कि कन्वेंशन सेंटर में हमारे साथ बैठे हुए थे, और कुछ उनके साथ सरीना होटल में गए थे। और जो ईरानी वफद के अराकीन है वो बाकायदा अपने साथ जो लोग आए हुए थे, मुतल्लिका एक्सपर्ट्स, उनके साथ बातचीत करते थे और राय लेते थे। जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात के दौरान वो बातचीत कर रहे थे, राय ले रहे थे, जबकि अमेरिकी जो है उनके पास एक्सपर्ट भी कम थे, और वो एक्सपेक्ट भी शायद इतना नहीं कर रहे थे कि ईरानी इस कदर तैयारी से आएंगे। तो इस दफ़ा
लग यही रहा है कि दोनों फेस सेविंग चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों ये चाहते हैं कि हमें एक दूसरे पर बर्तरी मिले। ट्रंप चाहते हैं कि विक्ट्री उनके नाम हो और वो अपनी सर उठाकर कह सके कि हम जीत गए, और ईरान चाहता है कि जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया है अमेरिका का और इजराइल का, जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मफादात लें।